राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ तिलकुट्टा चौथ की कहानी। इस व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और संतान की कोई चिंता है तो वह दूर करने वाली यह चतुर्थी मानी गई है। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। यह सोचकर वह कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब हम सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? तब वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्यों दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहा है। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। उस दिन देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ी हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने
और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसके ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया है, आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज़ बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार श्री गणेश जी ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज़ का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारे भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सज़ा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। अब इसके आगे हम गणेश जी की कहानी कहेंगे। कथा सुनने के बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर कहनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। इसके पीछे ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। इसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश जी भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आघात और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश जी भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की
सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय। चौथ माता की जय। सभी देवताओं की जय।